स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.1 डिस्कस करेंगे। उसके पहले एक छोटा सा टॉपिक है इंटीग्रल पावर्स ऑफ आयोटा, इसे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ आई। सिंस वी नो दैट आई इज इक्वल टू √/-1. Now we will try to find out I square, I cube and I to the power 4. So I square, it means, तो इसे हम, तो इसका वैल्यू आएगा -1. I to the power 3, इसका मतलब है √/-1 to the power 3. तो यहाँ सो √/-1 और √/-1 यहाँ से हमें मिल जाएगा -1 और इंटू √/-1. तो इसे हम -1 इंटू आई लिख सकते हैं, तो इसका वैल्यू हो गया -i. अब देखते हैं I to the power 4, तो इसे हम -1 to the power 4 लिखेंगे, तो हमारे पास 4 टाइम्स √/-1. तो √/-1 इंटू √/-1 यहाँ से हमें मिल जाएगा -1 इंटू √/-1 इंटू √/-1 यहाँ से हमें मिलेगा -1. तो जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हमें मिलेगा 1. तो I to the power 4 का वैल्यू हो गया है +1. सो I इक्वल टू √/-1, I to the power 2 -1, I to the power 3 -i to the power 4 +1. अब हम लोग डिस्कस करते हैं, अगर I का पावर 4 से ज़्यादा होगा तब हम लोग कैसे उसका वैल्यू फाइंड करेंगे. सो इन ऑर्डर टू कंप्यूट I to the power n for n greater than 4, we divide n by 4. तो जो पावर होगा उसे हम 4 से डिवाइड करेंगे. तो जब हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे तो कुछ ना कुछ कोशेंट मिलेगा और रिमाइंडर मिलेगा. तो यहाँ हमने कोशेंट को m कंसीडर किया है और रिमाइंडर को r. तो डिवीजन एल्गोरिदम से हम लिख सकते हैं कि n इक्वल टू 4 इंटू m प्लस r. ये जो रिमाइंडर होगा इसका वैल्यू 4 से कम होगा, तो यहाँ पे I to the power n को हम लिख सकते हैं I to the power 4m प्लस r, और इसे हम लिख सकते हैं I to the power 4m इंटू I to the power r. क्योंकि ये 4 का मल्टीपल्स है तो ये हो गया I to the power 4 इंटू I to the power r. हमें पता है कि I to the power 4 का वैल्यू है 1 एंड 1 का पावर m इंटू I to the power r. तो यहाँ हमें मिलेगा 1 इंटू I to the power r. इसका मतलब यह है कि I to the power n इज इक्वल टू 1 इंटू I to the power r, यानी कि I to the power r. अब एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं. हमें फाइंड करना है I to the power 39. तो I to the power 39 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हमें देगा 4 9 36 प्लस 3. तो इसे हम लिख सकते हैं I to the power 4 I to the power 4 to the power 9 I to the power 3. I to the power 4 का वैल्यू हो गया 1 to the power 9 इंटू I to the power 3. तो I to the power 39 इसका वैल्यू हमारे पास आता है 1 इंटू I to the power 3. अभी हमने फाइंड किया था I to the power 3, इसका वैल्यू होता है -3.
आई। तो जो फाइनली रिजल्ट मिलता है i⁻39 इज इक्वल टू -i। तो इस तरह से हम किसी भी इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.1 ऑफ एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। First, it is given that express each of the following complex numbers given in the exercise 1 to 10 in the form of e plus ib. Question number 1, 5i into minus 3 by 5i, इसे हमें a plus ib के फॉर्म में लिखना है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले क्वेश्चन को लिखते हैं 5i इंटू -3/5i। अब इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 इंटू -3/5 आई इंटू आई, ये हो जाएगा आई स्क्वायर। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 5 और 5 कैंसिल हो गया, इंटू -1 because I square is equal to -1. So we have -3 into -1 which is equal to 3. So this is the answer of question number 1. Question number 2, I to the power n plus I to the power 19. Solution, I to the power 9, I to the power 9 को हम 4 into 2 plus 1 लिख सकते हैं और I to the power 19 को I to the power 4 into 4 plus 3 लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा I to the power 4 to the power 2 into I plus I to the power 4 to the power 4 into I to the power 3। तो हमें पता है कि I to the power 4 का वैल्यू होता है 1। सिंस I to the power 4 का वैल्यू होता है 1, तो यहाँ हमारे पास बचता है 1 to the power 2 into I plus 1 to the power 4 into I3। तो यहाँ पे हमारे पास बचता है I प्लस माइनस I, क्योंकि I to the power 3 का वैल्यू होता है -i। तो यहाँ +i और -i ये कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बचेगा 0। तो ये है आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है I to the power -39। सो इसको हम लिख सकते हैं 1/I to the power 39। अब I to the power 39, तो इसे हम लिख सकते हैं 4 into 9 plus 3। तो इसे हम I to the power 4 to the power 9 into I to the power 3 लिख सकते हैं। 1 to the power 9 into I to the power 3, since I to the power 4 is equal to 1 and 1 by I to the power 3 can be written as -i, since we know that I to the power 3 is equal to -i। अब हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को i से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि डिनोमिनेटर से i हट जाए। तो हमारे पास बचता है i बाई -i to the power 2, so which is equal to I divided by minus of -1, because I to the power 2 is equal to -1। तो हमारे पास बचता है I divided by 1 which is equal to I। तो ये है आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4,
इसमें दिया हुआ है 3 × 7 प्लस I7 प्लस I × 7 प्लस I7। तो पहले हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं। तो हमारे पास आता है 3 × 7 21 प्लस 3 × 7 21। तो यहाँ हम इसे लिखेंगे 21I। I × 7 तो ये हो जाएगा 7I प्लस I × I स्क्वायर × 7, सो I स्क्वायर। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं। 21 प्लस 7I स्क्वायर प्लस 21I प्लस 7I। I स्क्वायर का वैल्यू होता है -1। सिंस I स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो यहाँ इसे हम लिख सकते हैं 21 प्लस 7 इंटू -1 प्लस 21I प्लस 7I। यहाँ से हमें मिलेगा 28I, और यहाँ हमारे पास है 21 - 7 प्लस 28I। इसे सिंप्लीफाई करने पे 14 प्लस 28I। तो ये हो गया आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5, 1 माइनस I माइनस -1 प्लस I6। तो सबसे पहले इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ हमारे पास मिलता है 1 माइनस I माइनस माइनस प्लस 1 माइनस प्लस माइनस 6I। तो 1 प्लस 1 माइनस I माइनस 6I। तो सिंप्लीफाई करने पे ये हमें मिलेगा 2 माइनस 7I। तो ये हो गया आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 ये भी प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है। तो सबसे पहले यहाँ लिखते हैं 1/5 प्लस 2/5I माइनस 4 प्लस 5/2I। अब ब्रैकेट से बाहर निकालते हैं इसे। तो 1/5 2/5I माइनस 4 माइनस प्लस माइनस 5/2I। अब रियल पार्ट्स को एक साथ, इमेजिनरी पार्ट्स को एक साथ कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ हमारे पास आता है 1/5 माइनस 4 प्लस 2/5I माइनस 5/2I। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं। प्लस इसको कैलकुलेट करने के बाद जो रिजल्ट बचता है वो है -19/5 माइनस 21I/10। क्वेश्चन नंबर 7 में भी पहले सभी टर्म्स को ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे, उसके बाद रियल पार्ट्स को रियल के साथ और इमेजिनरी पार्ट्स को इमेजिनरी पार्ट्स के साथ कैलकुलेट करेंगे। तो पहले हम लोग सभी टर्म्स को ब्रैकेट से बाहर निकालते हैं। अब रियल पार्ट्स का एक ग्रुप बनाते हैं और इमेजिनरी पार्ट्स का एक ग्रुप बनाते हैं। तो यहाँ रियल पार्ट्स 1/3 प्लस 4 प्लस 4/3, इमेजिनरी पार्ट्स 7/3I प्लस 1/3I माइनस I। अब इसे कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास रिजल्ट आता है 17/3 प्लस 5I/3। तो ये है आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का।